Oh my God! Oh my God! Let's go! दोस्तों, आपने तो हॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें कि वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनकी एक गलती की वजह से कोई खतरनाक जानवर पैदा हो जाता है। कभी कोई इंसान द हल्क बन जाता है तो फिर एक्सपेरिमेंट की वजह से हुए किसी गलती की वजह से गॉडजिला जैसा जानवर पैदा हो जाता है। लेकिन हमारे इस असली दुनिया में वैज्ञानिकों से कुछ ऐसी गलतियां हुई थी जिसने कि एक पूरे द्वीप को ही पूरी तरह से तबाह कर दिया था। वैज्ञानिकों के द्वारा की गई इस गलती की वजह से एक आइलैंड धरती का सबसे खतरनाक आइलैंड बन गया था। दोस्तों, ये घटना करीबन 1600 के आसपास की है और जब पूरी दुनिया में वैज्ञानिक तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसी समय में कुछ वैज्ञानिक ब्राजील के एक आइलैंड को अपना निशाना बनाते हैं। दरअसल इस समय वैज्ञानिकों का ग्रुप सांपों के मुंह में पाए जाने वाला जहर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनका मानना था कि सांपों के अंदर मौजूद जहर से दवाइयां बनाई जा सकती है। यही वजह है कि ब्राजील के समुद्र में मौजूद एक आइलैंड पर उन वैज्ञानिकों ने अपना ठिकाना बनाया जहां पर पूरी दुनिया से सबसे खतरनाक सांपों को पकड़कर लाया जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में जितने भी सबसे खतरनाक और जहरीले सांप पाए जाते थे सभी के प्रजातियों को पकड़कर उस आइलैंड पर ले आए। दरअसल वो आइलैंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और वो चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ था जहाँ पर कि एक भी इंसान नहीं रहता था। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने अपने इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए उसी आइलैंड को चुना ताकि खतरनाक सांपों से किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार का खतरा न हो। वैज्ञानिकों ने लगभग 10 साल तक इस आइलैंड के ऊपर तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया और इस दौरान उन वैज्ञानिकों ने सैकड़ों प्रजातियों के जहरीले सांपों को उस आइलैंड पर लेकर आए। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्सपेरिमेंट के उन 10 सालों के दौरान लगभग 28 वैज्ञानिकों की मौत भी हो गई थी और उन सभी वैज्ञानिकों की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ सांपों का खतरनाक जहर था। और जब वैज्ञानिकों का काम हो गया तो फिर बाकी के बचे हुए वैज्ञानिक उस आइलैंड को छोड़कर तुरंत ही चले गए, लेकिन वो सभी खतरनाक सांप वहीं पर ही रह गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 300 सालों में वहाँ पर बचे हुए सांपों ने अपनी आबादी को इतनी ज्यादा बढ़ा ली कि आज उस आइलैंड पर पूरी तरह से सिर्फ सांपों का ही कब्जा है। कहा जाता है कि आज के समय में इस आइलैंड पर इतने अधिक सांप हो गए हैं कि उन्हें पेट भरने के लिए ठीक से खाना भी नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ ही रहा होगा कि आखिरकार उन वैज्ञानिकों को सांपों के जहर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्या पड़ी। दरअसल वो सभी वैज्ञानिक सांपों के जहर के ऊपर एक्सपेरिमेंट इस वजह से कर रहे थे कि क्योंकि प्राचीन काल से ही चीन के कुछ वैद्य सांपों के जहर से दवाइयां बनाने का दावा करते हैं और सांपों के जहर से बनी हुई दवाइयों की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, आपने कीमोथेरेपी का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल कीमोथेरेपी उन लोगों के साथ की जाती है जिनको कैंसर की बीमारी होती है और कैंसर की बीमारी को पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कीमोथेरेपी के दौरान जिन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उस दवाई में सांप के जहर की मात्रा मिली होती है। यानी कि कीमोथेरेपी के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली दवाई में सांप के जहर की मात्रा होती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांपों का जहर कितना ज्यादा काम का होता है और कितने ही इंसानों की बीमारियों को ठीक कर सकता है। यही वजह है कि आज के समय में चीन पूरी दुनिया से सांपों का इंपोर्ट करने वाला एक इकलौता देश है। चीन में ऐसी बहुत ही सारी दवाइयों की कंपनियां हैं जहां पर जहरीले सांपों को महंगे महंगे दामों पर खरीदा जाता है और उस समय में पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक इसी बात के ऊपर शोध करना चाहते थे कि आखिर सांपों के जहर में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ब्राजील के पास मौजूद एक महाद्वीप एक मौत का अड्डा बन गया है। और जब उन वैज्ञानिकों ने उस द्वीप को खतरनाक बनाकर छोड़ दिया और तब उस आइलैंड पर एक लाइट हाउस बनाया गया। दरअसल वो आइलैंड समुंदर के बीचों बीच था और वहाँ पर एक लाइट हाउस को इस वजह से बनाया गया था कि समुंदर में जाने वाले पानी के जहाजों को दिशा बताई जा सके। उस लाइट हाउस की देखरेख और मैनेजमेंट के लिए वहाँ पर एक कीपर को रखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कदम कदम पर मौत के होने के बावजूद भी कीपर अपने परिवार को लेकर वहाँ उस आइलैंड पर चला गया। दरअसल वहाँ पर जाना उसकी एक मजबूरी थी क्योंकि उसे अपनी ड्यूटी करनी थी। दरअसल ये घटना करीबन 1900 से लेकर 1920 तक की है। वो कीपर अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए उस आइलैंड पर चला गया और वो भी अपने पूरे परिवार को लेकर। उसने खुद को और अपने परिवार
को सांपों से बचाते हुए लगभग 20 साल गुजार दिए, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस कीपर ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी और जिसकी वजह से उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार भी खत्म हो गया। दरअसल ये हुआ था कि वो हर रोज ही लाइट हाउस की खिड़की से लेकर दरवाजे और हर खुली चीज को अच्छे से बंद करके सोता था, लेकिन एक रात गलती से लाइट हाउस का एक खिड़की खुला रह जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ पर की लाखों की संख्या में सांप रहते हैं, वहाँ पर अगर खिड़की खुली रह जाए तो कितने सांप अंदर घुस सकते हैं। और यही हुआ भी। उस रात को खिड़की के रास्ते बहुत ही भारी संख्या में उस लाइट हाउस के अंदर घुस गए और उसी रात ही उस कीपर का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। दरअसल वो आइलैंड समुंदर के बिल्कुल बीचों बीच था और इमरजेंसी के समय वहाँ से ब्राजील देश में पहुँचने में काफी घंटों का समय लग जाता था। यही वजह है कि मदद पहुँचने से पहले उस कीपर का पूरा परिवार खत्म हो गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो आदमी और उसका परिवार आखिरी ऐसा इंसान था जो कि उस आइलैंड पर रहने के लिए गया था। उसके बाद ब्राजील के सरकार से परमिशन लेकर ही करीबन 24 वैज्ञानिक वहाँ पर कुछ घंटे रह पाए थे। हाल ही में एक नई घटना भी उस आइलैंड से दुनिया के सामने आई। दरअसल हुआ ये था कि समुंदर में मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा गलती से जब उस आइलैंड के पास चला गया और तब उसे आइलैंड के किनारे पर कुछ केले के पेड़ दिखाई दिए। मछुआरे ने सोचा क्यों ना कुछ केलों को काट कर अपने साथ ले चले। वो मछुआरा केले के लालच में केले काटने के लिए उस आइलैंड पे चल पड़ा। कहा जाता है कि जैसे ही मछुआरा उस केले को काटने के लिए पकड़ता है और उसी समय ही उसके हाथ पर एक जहरीले सांप ने हमला कर दिया। तभी मछुआरे के साथियों ने तुरंत ही वहाँ से उसे लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन किनारे पर आने से पहले ही उस मछुआरे ने सांप के जहर की वजह से अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, जब आप ब्राजील में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस खतरनाक आइलैंड की कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। वहाँ के पुराने लोग कहानियाँ बताते हैं कि बहुत ही साल पहले समुद्री लुटेरों ने एक बहुत ही बड़ा खजाना लूट लिया था और जब उन लुटेरों के हाथ बहुत ही बड़ा खजाना लगा तो और फिर उनके लिए उस खजाने की सुरक्षा करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया था, क्योंकि उनके खजाने के ऊपर बाकी लुटेरों की नजर पड़ गई थी। और यही वजह है कि समुद्री लुटेरों ने अपने खजाने को ब्राजील के समुद्र में मौजूद उस आइलैंड पर एक जगह पर छिपा कर रख दिया। अपने खजाने को छिपाने के बाद उन लुटेरों ने हजारों की संख्या में सांपों को लाकर वहाँ पर डाल दिया। उन्होंने ऐसा इस वजह से किया ताकि उनके खजाने पर कोई सेंध न लगा पाए और उन्हीं के द्वारा छोड़े गए सांपों की वजह से इस आइलैंड पर इतने ज्यादा सांप बढ़ गए। इन बातों में कितनी सच्चाई है वो तो ब्राजील के पुराने लोग ही बता सकते हैं, लेकिन हाल ही में हुए एक वैज्ञानिक की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील के समुद्र में मौजूद इस छोटे से आइलैंड पर सांपों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वहाँ के सांपों को खाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उस आइलैंड की जमीन पर जितने भी छोटे और बड़े जानवर थे उन्हें सांपों ने पहले से ही अपना भोजन बना लिया। अब इस आइलैंड की जमीन पर कोई भी दूसरा जानवर नहीं बचा है। यही वजह है कि अब इस आइलैंड पर मौजूद सांपों की कुछ प्रजाति दूसरे प्रजातियों के सांपों को धड़ल्ले से अपना भोजन बना रहे हैं और बाकी के दूसरे सांप जो कि ऐसा नहीं कर सकते हैं वो पेड़ों पर बैठकर पक्षियों के आने का वेट करते हैं। पक्षियों में भी उस आइलैंड को लेकर इतना ज्यादा खौफ बैठ गया है कि कोई भी पक्षी उस आइलैंड पर उतरना ही नहीं चाहता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पृथ्वी पर इंसानों की जनसंख्या हर रोज बढ़ती जा रही है, संसाधन कम होते जा रहे हैं और इंसान बढ़ते जा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट बताती है कि इस आइलैंड की जितनी क्षमता थी यहाँ पर सांप उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर हालात काबू में नहीं किए गए तो आने वाले कुछ दशक में वहाँ से सभी सांप हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और उन्हें खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद दूसरे प्रजाति का सांप होगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण भुखमरी होगा। जी हाँ दोस्तों, भुखमरी बहुत ही बड़ी दिक्कत बन चुकी है। इस वजह से जनसंख्या का ज्यादा होना एक मुसीबत का कारण होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।